नमस्कार दोस्तों, वार्ता चैनल में मैं शालीमार आपका स्वागत करती हूं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विद्रोह की आग धधक रही है। जी हां, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में एक बार फिर आंदोलन भड़कने लगा है। कश्मीर की शहबाज शरीफ सरकार को जहां लग रहा था कि उन्होंने इलाके में फैले विद्रोह को काबू कर लिया है, वह अब फिर से उबाल खाने लगा है। ऐसे में इन प्रदर्शनों को दबाने के लिए सरकार द्वारा भारी सुरक्षा बल का इंतजाम किया जा रहा है, जिसका भारत ने कड़ा विरोध किया है। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पिछले महीने जो विरोध प्रदर्शन हुए थे, वे राजनीतिक वर्ग और कार्यकर्ताओं ने किए थे, लेकिन इस बार आंदोलन की कमान छात्रों ने संभाली है। ऐसे में नेपाल और बांग्लादेश में जेन जेड प्रोटेस्ट का असर देखते हुए शरीफ सरकार की चिंता बढ़ गई है। यह विरोध आजाद कश्मीर विश्वविद्यालय में शुरू हुआ है। छात्रों ने इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में खराब नतीजों और बढ़ती हुई फीस के मुद्दे उठाते हुए प्रदर्शन किया, जिसके बाद सरकार ने तुरंत विश्वविद्यालय में छात्र संघों और राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगा दी है। बताया जा रहा है कि छात्रों की नाराजगी नई शैक्षणिक सत्र में मैट्रिक और इंटर स्तर पर लागू ई मार्किंग डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली से है। 30 अक्टूबर को 6 महीने की देरी से इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के रिजल्ट घोषित हुए, लेकिन छात्रों में हाहाकार मच गया। उन्होंने अप्रत्याशित रूप से कम नंबर मिलने की शिकायत की और जिम्मेदार ठहराया ई मार्किंग सिस्टम को। स्थानीय रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ छात्रों को उन विषयों में भी पास कर दिया गया जिनकी परीक्षा उन्होंने दी ही नहीं थी। इसको लेकर सरकार की ओर से कोई सफाई तो नहीं आई, लेकिन मीरपुर एजुकेशन बोर्ड ने ई मार्किंग की जांच के लिए कमेटी गठित की है। प्रदर्शनकारियों की एक बड़ी मांग है पुनः मूल्यांकन शुल्क माफ करना, जो प्रति सब्जेक्ट 1500 रुपए है। सातों पेपर के लिए यह 10,500 रुपए तक पहुंच जाता है, जो गरीब छात्रों के लिए भारी बोझ है। यह विवाद लाहौर जैसे पाकिस्तानी शहरों तक पहुंच गया, जहां इंटर छात्रों ने पिछले महीने लाहौर प्रेस क्लब के बाहर धरना दिया। आंदोलन को मजबूती दे रही है संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JASC, जो अक्टूबर की हिंसक घटनाओं में सबसे आगे थी। बता दें कि एक महीने पहले पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ था। 30 मांगों का एक घोषणा पत्र लेकर शुरू हुआ संघर्ष। टैक्स में छूट, आटा व बिजली पर सब्सिडी तथा विकास योजनाओं को समयबद्ध पूरा करने जैसी प्रमुख शिकायतें थी। 12 से अधिक निर्दोष नागरिकों की जान चली गई थी। पाकिस्तानी प्रशासन ने गोली चलाकर इसे कुचलने का प्रयास किया था, लेकिन यह सेना प्रमुख आसिम मुनीर की मनमानी व भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक व्यापक बगावत में तब्दील हो गया। अंत में शरीफ सरकार को आंदोलनकारियों से सौदेबाजी करनी पड़ी और कुछ अहम मांगे स्वीकार कर ली, जिसके बाद ही आंदोलनकारी शांत हुए। हालांकि यह नया विवाद पूरी तरह अलग है। पिछला आंदोलन राजनीतिक दलों का था, लेकिन अब जेन जी ने बागडोर थाम ली है। अभी का दौर बहुत ही संवेदनशील है, क्योंकि पड़ोसी नेपाल में युवाओं के नेतृत्व में भड़के विद्रोह ने KP शर्मा ओली की सरकार को उखाड़ दिया था। वह सोशल मीडिया पर पाबंदी के विरोध में शुरू हुआ यह प्रदर्शन भ्रष्टाचार विरोधी एक विशाल आंधी में बदल गया। जेन जी का गुस्सा इतना तेज था कि मंत्रियों के आवासों में लूटपाट व आगजनी हुई, यहां तक कि संसद भवन को भी राख कर दिया गया। POK में भी इसी तरह की चिंगारी सुलगने के लक्षण दिख रहे हैं, जो शिक्षा से शुरू होकर सत्ता की चौखट तक पहुंचने वाली है। नेपाल में गुस्सा इतना था कि लगभग सभी मंत्रियों के घरों को आग के हवाले कर दिया गया और संसद भवन तक जला दिया गया। 2024 के बांग्लादेश में भी ऐसे ही युवा आंदोलन देखने को मिला, जिससे शेख हसीना सरकार गिर गई। 2022 में श्रीलंका में भी घरेलू संकटों पर जनता का गुस्सा भ्रष्टाचार विरोधी विद्रोह में बदल गया था। खास खबरों के लिए देखते रहिए वार्ता चैनल।